तो बजट कैसा रहेगा, बजट में क्या होगा, बजट में कितनी ऐसी बातें होंगी जो देश की इम्यूनिटी को सुधारेगी। देश की इम्यूनिटी को सुधारने के लिए जो जरूरी बातें थी उनका प्रावधान इस बजट में किया गया है। और बजट में आने के बाद दरअसल इनकम टैक्स स्लैब में कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन हाँ, वो बुजुर्ग जिनकी आयु 75 वर्ष से ऊपर है और पेंशन भोगी हैं, उनको आईटीआर से मुक्त कर दिया गया है। आपको कर नहीं देना है। और क्या सस्ता क्या महंगा, तांबे का सामान देखिए सस्ता हुआ है, सोना चांदी सस्ता हो गया है। इसके अलावा लोहा और इस्पात सस्ता हुआ है। इसके अलावा मोबाइल और चार्जर जिसका इस्तेमाल आप सबसे ज्यादा करते हैं, ये महंगा हो गया है। नायलॉन के कपड़े सस्ते हुए हैं, यानी कि जो आप ट्रैक सूट्स वगैरह पहनते हैं, एक्रेलिक पहनते हैं, वो सस्ता होगा। लोहा और इस्पात सस्ता होगा, यानी कि स्टील जो इंडस्ट्री है उसके हिसाब से भी इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन खासकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मोबाइल फोन और चार्जर ये महंगे हुए हैं। तो एक आम व्यक्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बजट कैसा रहा, कुछ बड़ी बातों पर हम बात कर लेते हैं। मोबाइल और चार्जर महंगे, लोहा और स्टील यानी कि जो स्टील उत्पाद हैं वो सस्ता, नायलॉन के कपड़े सस्ते, पॉलिएस्टर के जो कपड़े हैं वो सस्ते हो सकते हैं बजटीय प्रावधान के हिसाब से। तांबे का जो सामान है, कॉपर, वो सस्ता, चमड़े के उत्पाद भी सस्ते होंगे। तो ये बजट की कुछ अहम बातें। होम लोन पर पुरानी छूट 1 साल और बढ़ी है, यानी कि जो अफोर्डेबल हाउसेस का स्कीम है उसमें 1 साल और आपके लिए जो छूट का प्रावधान था वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ओवरऑल ये बजट कैसा रहा, क्या कुछ बजट के हिसाब से आपको चीजें मिलेंगी, ये कहीं ना कहीं समझा जा सकता है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप देखिए कुछ और चीजें हैं। पेंट और डाई सस्ता, लेदर और सिल्क के उत्पाद जो हैं, लेकिन शूज महंगे हो जाएंगे, यानी कि मैन्युफैक्चर होने के बाद। अगर लेदर का आप रॉ लेदर लेते हैं तो वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन शूज आपको महंगे मिलेंगे, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलकर आपको बतौर एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो शू जो हैं वो महंगे हैं, लेदर और सिल्क सस्ता है। इसके अलावा अब इसको डिफरेंशिएट करना भी बड़ा जरूरी होगा कि एक वो मटेरियल जो रॉ है, एक वो मटेरियल जो प्रोडक्ट की शक्ल ले चुका है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलने के बाद, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद, और रिटेल शॉप्स पर आता आता वो क्या महंगा होगा। जूते महंगे, मोबाइल महंगा, चार्जर महंगा, जो आपकी कंजम्पशंस के कह सकते हैं इनिशियल गुड्स हैं, क्योंकि जूता हर व्यक्ति पहनता है, वो महंगा हो गया है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल आज की अगर डेट में देखें तो सभी लोग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग कर रहे हैं। मोबाइल चार्जर अब कंपनीज अगर देखा जाए तो नई जो कंपनीज नए मोबाइल फोन लॉन्च कर रहे हैं वो चार्जर भी उसके साथ में नहीं देती। अडेप्टर्स आपको अलग से लेना पड़ता है, या जो उसकी एसेसरीज अभी तक मिला करती थी वो अब नहीं दी जाती है, उसको अलग से आप लेते हैं, उसमें इंक्लूड होता है उसका कॉस्ट कहीं ना कहीं। तो ये कॉस्ट अगर ऑप्टिमाइज होती तो कहीं ना कहीं हम इस बजट को और ज्यादा बेहतर तरीके से कहते कि हाँ, देश की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्टअप करेगा। कुछ ऐसे प्रावधान जो बेहतर माने जा सकते हैं, जैसे वायरोलॉजी के सेंटर्स आप 4 और ओपन कर देंगे। इनकम टैक्स में कोई बदलाव, कोई फेरबदल नहीं किया गया। वो इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि जिस तरीके की कोरोना के बाद में पैंडेमिक सिचुएशन बनी देश के भीतर, उसमें शायद ये बात ज्यादा जायज नहीं रहती कि आप या तो अगर कम करते या उसे ऐसी पोजीशन पर लेकर जाते जहां पर एक अनस्टेबिलिटी दिखाई पड़ती। तो ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आप देखिए जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए 2022 तक ये प्रावधान किया गया है कि आपको टैक्स नहीं देना है। कुछ ऐसी ही बातें, होम लोन, खासकर अफोर्डेबल जो होम्स हैं उन पर जो आपको कर छूट मिल रही थी या जिस तरीके से छूट मिल रही थी वो एक्सटेंड कर दी गई है नेक्स्ट ईयर के लिए भी। 1 साल तक आपको नहीं देना है। टैक्स स्लैब में जैसा मैंने बताया कि कोई खास बदलाव नहीं है। खासकर अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, खासकर जो एनर्जी सेक्टर है उसकी बात करें, तो उसमें प्रावधान किया गया है 3.05 करोड़ रुपए का। और संकट से उबारने के दरअसल इसको ये प्रावधान है। 100 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पाइप्ड गैसेस जो हैं
अभी तक तो आपके पास गैस सिलेंडर पहुंचते हैं, कमर्शियल हो या होम, जो घरेलू गैस सिलेंडर्स हैं जो आपके होम यूटिलाइजेशंस के लिए हैं, लेकिन अभी जो पाइप्ड गैस सर्विस है वो ज्यादातर शहरों में पहुंचे, और खासकर वो सिटीज जो स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में आती, क्योंकि केंद्र की ही योजना है, चाहे वो अमृत योजना हो, चाहे स्मार्ट योजना हो, बहुत सारी, आप उज्ज्वला योजना का जिक्र कर सकते हैं, उसके बेड़े में और ज्यादा बड़ी तादाद लाने की कोशिश की जाएगी ताकि फायदा पहुंचाया जा सके। 2022 की बात करें तो निवेश का जो लक्ष्य है वो बढ़ा दिया है सरकार ने, ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, और शायद यही एक मंशा है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो रेवेन्यू ज्यादा आएगा। पैसा अगर सरकार के पास आएगा तो सरकार बुनियादी ढांचे पर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर खर्च कर पाएगी। संशोधित अनुमान 2020-21 में